ओम श्री गणेशाय नमः। हिंदू धर्म में सकट चौथ व्रत का विशेष महत्व है। सकट चौथ का व्रत विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी को समर्पित होता है और हिंदू पंचांग के अनुसार ये व्रत हर वर्ष माघ महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को रखा जाता है और अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार साल के पहले महीने यानी जनवरी के महीने में ये त्योहार मनाया जाता है। सकट चौथ व्रत को कई अन्य नाम से भी जाना जाता है। सकट चौथ को तिलकुटा चौथ, तिल चौथ, मैगी चौथ, संकष्टी चतुर्थी और लंबोदर चतुर्थी आदि नाम से जाना जाता है। इस व्रत को महिलाएं अपने परिवार की सुख समृद्धि और संपन्नता के लिए रखती है। विघ्नहर्ता भगवान गणेश की कृपा पाने के लिए भी इस व्रत को रखा जाता है। चतुर्थी तिथि भगवान गणेश जी को समर्पित होती है और सकट चौथ के दिन तिलों का विशेष महत्व होता है। इस दिन विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी को तिल और गुड़ का भोग लगाकर प्रसाद रूप में ग्रहण भी किया जाता है। चतुर्थी तिथि के दिन सुबह जल्दी उठकर सूर्योदय से पहले स्नान करके भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। इस दिन आपको भगवान गणेश के साथ ही भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा भी करनी चाहिए। इस व्रत को महिलाएं निर्जल और निरह रहकर रखती हैं। शाम को चंद्र देवता को अर्घ देने के बाद ही ये व्रत पूर्ण माना जाता है। इस व्रत को करने से सभी प्रकार के दुख दूर होते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस दिन सभी भक्तों को तिल और गुड़ का सेवन जरूर करना चाहिए, लेकिन वृत्ति लोगों को मूली का सेवन भूल से भी नहीं करना चाहिए। आज के दिन दान में तिल गुड़ और गर्म वस्त्रों का दान करना बहुत ही शुभ फलदायी माना जाता है। तो अब आपको बताते हैं, साल 2024 में सकट चौथ कब है, व्रत कब रखना है और व्रतपन का मुहूर्त क्या रहेगा। 29 जनवरी सोमवार को इस बार संकट चौथ यानी कि संकष्टी चतुर्थी है। इसी दिन सकट चौथ का व्रत रखा जाएगा। व्रत सुबह से लेकर रात को चंद्रोदय तक रहता है। रात के समय चंद्र देवता को अर्घ देने के बाद ही व्रत खोलना चाहिए, नहीं तो व्रत अधूरा माना जाता है। चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी 29 जनवरी सोमवार की सुबह 6:12 से और समाप्त होगी 30 जनवरी मंगलवार की सुबह 8:54 पर। अब जानिए इस दिन रहने वाले शुभ और अशुभ मुहूर्त के बारे में। तो सोमवार के दिन सूर्योदय होगा सुबह 7:12 पर सूर्यास्त होगा। शाम 6:07 पर ब्रह्मा मुहूर्त का समय रहेगा। सुबह 5:35 से 6:23 तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा। दोपहर 12:17 से 1:01 तक अमृत काल का समय रहेगा। सुबह 11:44 से 1:32 तक चतुर्थी तिथि के दिन दोपहर के समय और दोपहर में भी अमृत काल और अभिजीत मुहूर्त में भगवान गणेश जी की पूजा जरूर करनी चाहिए। यदि संभव हो तो इस समय कथा भी जरूर पढ़नी या सुननी चाहिए। अगर आप घर से बाहर हैं, इस समय पूजा नहीं कर सकते हैं, तो आप गणेश भगवान के किसी भी मंत्र का सच्चे मन से मानसिक जाप करके भी अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए गणपति भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। ऐसा करने से भी आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी और आपके जीवन में जो भी दुख है वो भी गणेश भगवान की कृपा से दूर हो जाएंगे। सकट चौथ के दिन चंद्रोदय का समय रहेगा रात 9:18 पर। तो रात को चंद्र देवता को अर्घ देने का यही समय रहेगा। इस समय के बाद से आप कभी भी अपना उपवास खोल सकते हैं। आपको राहुकाल के समय का भी ध्यान रखना है, जो कि सुबह 7:30 से 9 बजे तक रहेगा और मान्यताओं के अनुसार राहुकाल के समय में आपको किसी भी प्रकार का कोई भी नया काम प्रारंभ नहीं करना चाहिए। यदि आप कोई शुभ कार्य करना चाहते हैं तो इस समय का आपके त्याग करना चाहिए। जरूर देखिएगा। उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी।